सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, इसे एसआरपी भी कहते हैं। एसआरपी सॉलिड प्रिंसिपल का एक कॉन्सेप्ट है और इसमें क्लास को लेकर सजेशंस दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि किसी क्लास की केवल एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर दूसरे शब्दों में से समझने की कोशिश करें तो किसी क्लास को चेंज करने का केवल एक ही कारण होना चाहिए। अगर एक से अधिक कारण होते हैं तो वो एसआरपी का वायलेशन होता है। इनिशियली ये कॉन्सेप्ट हम में से कई लोगों को इजी लग सकता है, लेकिन मासूम सा दिखने वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअली में आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसाइड करने में ही हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। किसी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करने के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज को देखना होता है और इस सेशन में हम इन्हीं प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज के बेस पे रिसोर्स और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसाइड करेंगे। एसआरपी को समझने के लिए मैंने एक यूजर क्लास का एग्जांपल लिया है जो एक पोजो क्लास है। इस पोजो क्लास में 4 प्रॉपर्टीज हैं: आईडी, नेम, ईमेल और फोन नंबर। ये चारों प्रॉपर्टीज ही इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर रही हैं। यूजर क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम टोटल 4 टास्क पिक करेंगे और उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेग्रीगेट करेंगे। फर्स्ट टास्क में कहा गया है कि यूजर को बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए उसका जिप कोड रिकॉर्ड करना है, जो कि एक इजी टास्क है और इसके लिए हम एक जिप कोड की प्रॉपर्टी यूजर क्लास में ऐड कर देंगे। अभी तक इस क्लास में कोई इशू नहीं है। सेकेंड टास्क में हमें यूजर को जिप कोड के साथ में स्टेट और सिटी का भी ऑप्शन देना है, ताकि जिन यूजर को जिप कोड नहीं पता है वो भी स्टेट और सिटी के थ्रू कस्टमाइज यूजर एक्सपीरियंस ले सके। इसके लिए हमारी फर्स्ट अप्रोच रहेगी कि यूजर क्लास में जहां हमने पहले जिप कोड ऐड किया था वहीं पर स्टेट और सिटी भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके लिए हमें 2 प्रॉपर्टीज स्टेट और सिटी यूजर क्लास में ऐड करनी होगी। क्लास 2 में किए गए चेंजेस ने एसआरपी वायलेट कर दिया है, इस वजह से ये अप्रोच सही नहीं है। इसमें जिप, स्टेट और सिटी यूजर को डायरेक्टली बिलोंग नहीं कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पर एक सब रिसोर्स एड्रेस को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जिसे जिप, स्टेट और सिटी बिलोंग करेंगे। तो इसकी इन तीनों प्रॉपर्टीज की जगह पे हम एक प्रॉपर्टी और इंट्रोड्यूस करेंगे एड्रेस क्लास के साथ में। अब ये अप्रोच सही है, क्योंकि अगर मुझे एड्रेस में अब बाकी चेंजेस करने पड़े, जैसे लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, उन चेंजेस को हम एड्रेस क्लास में ही कर सकते हैं। उसके लिए हमें यूजर क्लास में चेंजेस करने की जरूरत नहीं होगी। टास्क 3 में बेटर कम्युनिकेशन के लिए हमें यूजर के फोन का टाइप भी रिकॉर्ड करना है। इसमें फर्स्ट अप्रोच रहेगी, जिस क्लास में फोन प्रॉपर्टी है वहीं पर हम फोन टाइप की प्रॉपर्टी भी इंट्रोड्यूस कर दें, जैसे यहाँ पर। लेकिन इसी के साथ हमने एसआरपी वायलेट कर दिया है। एक्चुअली में ये केस पिछले केस से आसान था, क्योंकि इसमें हमें साफ दिख रहा है कि फोन टाइप यूजर को बिलोंग नहीं कर रहा है। एक्चुअली में फोन टाइप यूजर के फोन को बिलोंग कर रहा है। तो इसके लिए हमें इन दोनों प्रॉपर्टी की जगह एक फोन टाइप को इंट्रोड्यूस करना होगा। अब यहाँ पर एसआरपी इस्टेब्लिश हो चुका, और अगर मुझे फर्दर कोई फोन में चेंजेस करने होंगे या फिर एड्रेस चेंज करने होंगे तो उसके लिए मुझे यूजर को टच नहीं करना होगा। और इसमें हमने यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एड्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अलग अलग क्लास को दे रखी है। अभी तक तीनों टास्क में हमने क्लास की प्रॉपर्टी के बेस पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करी है, लेकिन फोर्थ टास्क से अब हम क्लास की फंक्शनैलिटी के बेस पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करेंगे। फोर्थ टास्क में हमें फोन को मास्क करना है। सबसे पहले हमें वो प्लेस ढूंढना होगा जहां पर हम ये मास्किंग लॉजिक लिखेंगे। हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं ये लॉजिक यूजर क्लास में लिख सकता हूँ? आंसर है ऑब्वियसली नो। सेकंड ऑप्शन, क्या मैं ये लॉजिक फोन क्लास के अंदर लिख सकता हूँ? ये ऑप्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। तो एक बार फोन क्लास में चलते हैं। गेट फोन नंबर के नीचे मैं एक लॉजिक लिख देता हूँ, जहां पर मैं गेट मास्क फोन नंबर से मास्किंग का लॉजिक एक्सपोज कर दूंगा। ये एक्चुअली अभी भी कुछ सही लग रहा है, लेकिन
सपोज कल को चेंजेस आते हैं और बोलते हैं कि मुझे लास्ट 4 डिजिट की जगह लास्ट 6 डिजिट डिस्प्ले करनी है। उस केस में मुझे इस फंक्शन में आके फिर से चेंज करना होगा। अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, लेकिन फोन तो एक रिसोर्स है, तो उसकी मास्किंग की वजह से मुझे रिसोर्स में चेंज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है ये मास्किंग का लॉजिक फोन क्लास में लिखना सही नहीं होगा। इसके लिए हमें एक बेटर क्लास सोचनी होगी। अब बेटर अप्रोच रहेगी कि हम एक सेपरेट फोन यूटिल क्लास बनाएं और उसमें मास्किंग का लॉजिक लिखें। थैंक यू।